हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। वेलकम व्यूअर्स, आज मैं डिस्कस करूंगी आपके लिए HR नंबर 6 को बाय डॉक्टर मसूद। व्यूअर्स, HR 6 का नेम है कॉफ नोट। ये है खांसी के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनसे अफाके के लिए। तो मैं डॉक्टर हिरा सबसे पहले आपको इसकी इंडिकेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स बताती हूँ। तो दोस्तों, हमारे चेस्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं जैसे कि कफिंग, खांसी जो चाहे खुश्क हो या बलगमी हो, तो इन दोनों तरह की खांसियों में इफ़ेक्टिव है। गले की सोजिश हो गई हो जिसके साथ आवाज़ बैठ गई हो, गले में बहुत जैसे सुइयाँ चुभ रही हो ऐसा महसूस हो, और इसके अलावा जिसे काली खांसी कहते हैं, इन तमाम खांसी की एग्ज़ाम में HR 6 बहुत इफ़ेक्टिव है। देख लेते हैं कि इस फार्मूले के अंदर इन्होंने कौन सी मेडिसिन ऐड की हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा में दोस्तों जो खुश्क खांसी होती है, ख़राशदार यानी कि खांसी के साथ गले में ख़ारिश महसूस होती है और ख़ारिश के महसूस होने से मज़ीद खांसी आती है, और जिसे खाली खांसी भी कहते हैं कि बहुत आ रही है तो आए जा रही है, रुकती नहीं है, तो ऐसे में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और सांस लेने में साथ मुश्किल हो रही हो खांसी के साथ, और जो खांसी हो रही होती है वो ऐसे महसूस होती है काफ़ी अंदर गहराई से उठती हुई महसूस हो रही है, और जिसके साथ पानी पीने से अफाका जिससे हो जाए, तो ऐसी अलामात में ये ड्रोसेरा बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें एफ़ड्रा वल्गैरिस। ऐसी खांसी में जिसमें खांसने से ऐसे लगे जैसे आँखों के डेले बाहर निकल आ रहे हों और दिल कांप जाए, उसमें इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है इसमें ग्लाइसराइज़ा। ये खांसी हो सिंपल जैसे अक्सर लोगों को हो जाती है, कोई भी उल्टी सीधा कोई चीज़ खाने से हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें इफ़ेक्टिव है। एपिकॉक है दोस्तों, तो मुसलसल छींकें आ रही हो, ज़ुकाम हो और उसके साथ खड़खड़ाहट वाली अगर हमें खांसी महसूस हो रही जो कि शदीद भी हो जाए, और जो छाती है उस पर थोड़ा बोझ हो रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि अंदर बलगम जमा हुआ है, उसके साथ मतली हो रही हो और खांसी में हल्की फुल्की चुभन भी हो, तो ऐसी अलामात में मौसर है। इसके बाद है र्यूमेटस क्रिस्पिस। तो दोस्तों, चुभन वाली खांसी हो और नाक और सांस की नाली दोनों से बलगम बाहर आता हो खांसी के साथ, और काफ़ी तकलीफ़दा खांसी हो जो कि सोने भी नहीं देती हो, अगर आप सोने की लेटें तब वो मज़ीद बढ़ जाती हो, और सर्द हवा में सांस लेने से बढ़ती हो, रात के वक्त ज़्यादा बढ़ती हो, तो उसमें ये इफ़ेक्टिव है। आगे है सेनिगा ऐसी मेडिसिन है जिसकी सिम्टम्स में खांसी तकलीफ़दा होगी और सीने में तंगी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, घुटन होगी, और खांसते जब खांसी रुकेगी तब आपको छींक ज़रूर आएगी। इसके अलावा खांसी आने के ना आ रही हो तब भी आपको सीने में घड़घड़ाहट बहुत ज़्यादा महसूस होगी, सीढ़ियाँ आप नहीं चढ़ पाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अगर खांसी नहीं भी आ रही तब भी आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होगी, कि अगर आपको बलगम महसूस हो रहा है मुंह में तो वो आपका बलगम थूकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें स्पॉन्जिया। दोस्तों, पुरानी खुश्क खांसी जो होती है, जैसे कि जिसे कहते हैं कि भौंकने जैसी खांसी, जिसके अंदर नरखरा छुआ जाना बर्दाश्त ना होता हो, तो ऐसी में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और जो खांसी जिसमें आप खांस रहे हो तो आपको ऐसे महसूस हो कि सांस अंदर की तरफ खींच रहा है, और ख़ास तौर पर ये खांसी आधी रात के गुजरने के जो बाद का वक्त है उसमें बढ़ती हो, या फिर खाने पीने से जैसे कि मशरूबात के इस्तेमाल से ये कम हो जाती हो, रात को आधी रात के बाद बढ़ जाती हो, मशरूबात के इस्तेमाल के बाद कम हो जाती हो, तो ऐसी अलामात में स्पॉन्जिया जो इसमें ऐड की गई है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है इसमें थाइमस वल्गैरिस। दोस्तों, काली खांसी में जिसमें अखराज तो इतना नहीं होता, कोई भी बलगम वगैरह नहीं होता, लेकिन जब खांसता है मरीज़ तो उसे अपने कानों के अंदर घंटियाँ बजती हुई महसूस होती हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर ये बहुत इफ़ेक्टिव है जिनमें आलाते तनफ़ुस यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ हो,
तो उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो लास्ट मेडिसिन इसमें लाई है वो है वर्बस्कम। जो आवाज़ हमारी बिगड़ जाती है, बैठ जाती है, भारी हो जाती है और ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जब पेशेंट बोल रहा होता है तो कि बाजा बज रहा हो, इस तरह का अगर आवाज़ निकल रही हो और इसके साथ खांसी दिन में तो इतनी ना हो लेकिन रात को होते ही खांसी बढ़ जाए और नींद के दौरान ज़्यादा है, इसके अंदर भी नींद के दौरान खांसी आने की सिम्टम ज़्यादा है, तो ऐसी सिम्टम्स के अंदर वर्बस्कम इफ़ेक्टिव है। इसे आपने लेना है 15 से 20 कतरे, वही 2 से 3 घंटे के बाद अगर बहुत सीवियर कंडीशन है और जैसे ही फिर असर उसका होना शुरू हो जाए, आप बेहतर महसूस करें तो आप इसे दिन में 3 दफ़ा लेना शुरू कर दें। ताज़ा पानी के साथ आपने इसे लेना है और मेडिसिन लेने से पहले कुल्ली कर लेनी है। थैंक यू।